हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा गया है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको कहना है कि प्रशांत महासागर। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि नील नदी। नील नदी जो है जो दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर सबसे पहले आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर दोस्तों सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अशोक ने। ठीक है, अशोक ने दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। तो चौथा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो आपको याद रखना है कि तांबा का। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने दोस्तों तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आपको इसको याद कर लेना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में दोस्तों भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार स्थित है। तो आठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि 15 सितंबर 1959 ईस्वी में। ठीक है, 15 सितंबर 1959 ईस्वी में दोस्तों भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। तो 9वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो आपको कहना है कि महाभियोग विधि से। ठीक है, महाभियोग द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और सभी प्रश्न को याद कर लेना है। तो 11वां सवाल है दोस्तों कि संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि लोकसभा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना है? विश्व की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी, उस नदी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर इसका पूछने का मतलब है कि नील नदी की लंबाई कितनी है। तो आपको यह देना है कि 6650 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। 13वां सवाल है दोस्तों, संविधान सभा ने किस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? संविधान सभा ने किस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर को चुना था। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को दोस्तों संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो आपको याद रखना है कि मस्तिष्क को है दोस्तों शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, तो जल्दी से इसका उत्तर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको याद रखना है कि दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक धानानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धानानंद थे। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, शक संवत किसने चलाया था? शक संवत किसने चलाया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शक संवत कनिष्क ने चलवाया था, ठीक है, शक संवत कनिष्क ने चलाया था। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सवालों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ है। तो आज का सवाल देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपको इसका उत्तर वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।